नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं भाना इंडिया टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील मुख्यालय में मध्य प्रदेश का पहला सर्प मित्र सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अनोखे आयोजन में प्रदेश भर के सर्प मित्र बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। गुना, राजगढ़, उज्जैन, विदिशा, मंदसौर, सीहोर और भोपाल सहित विभिन्न जिलों से 40 से अधिक सर्प मित्र सम्मेलन में सम्मिलित हुए। ये वे लोग हैं जो बिना किसी सरकारी नौकरी या मानदेय के खेतों और घरों में प्रवेश कर गए सांपों को सुरक्षित पकड़कर उन्हें जंगल में छोड़ते हैं, जिससे मानव जीवन और सर्प दोनों की रक्षा होती है। इस सम्मेलन की सबसे विशेष बात रही भिंड जिले के सर्प मित्र जितेंद्र झा की उपस्थिति। वो पिछले 13 महीनों से साइकिल पर भारत भ्रमण कर लोगों को प्रकृति और सर्पों के महत्व के बारे में जागरूक कर रहे हैं। कार्यक्रम में सभी सर्प मित्रों का सम्मान किया गया और उन्हें अभिनंदन पत्र भेंट किए गए। मंच से वक्ताओं ने बताया कि प्रकृति में सांपों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। वे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन में सहायक हैं और हमें उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। इस अवसर पर विषैले और सामान्य सांपों में अंतर को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी गई। सम्मेलन में सर्प मित्र जफर हुसैन, कान्हा नेशनल पार्क सुदर्शन आयोजक सरफराज और साइकिल यात्रा पर निकले जितेंद्र झा ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि किस तरह वे लोगों को सर्प संरक्षण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष मंदसौर श्री राजेश दीक्षित एवं डीएफओ श्री संजय राय खेरी मंदसौर ने भी संबोधित किया और आश्वस्त किया कि सर्प मित्रों को जल्द ही आवश्यक उपकरण और मानदेय उपलब्ध करवाने के लिए वे प्रयास करेंगे ताकि उन्हें कार्य करने में सुविधा हो। कार्यक्रम का आयोजन प्रेस क्लब मल्हारगढ़ द्वारा किया गया, जिसने सभी सर्प मित्रों का स्वागत एवं सम्मान कर इस सामाजिक सेवा को मान्यता प्रदान की। मल्हारगढ़ से दीपक प्रजापति की खास रिपोर्ट। देखिए, मेरा उद्देश्य एक सीधा सा है। हम पूरे अपने भारतवर्ष को एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि आप आजकल देख लीजिए जिस तरह पर्यावरण में बीमारियां बढ़ रही हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पानी की कमी हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी कहीं भी एक छोटी सी भूल के कारण हो रहा है। हम पर्यावरण को भूलते जा रहे हैं। पर्यावरण एक ऐसा शब्द है जिससे हमें आज देखो खाना पीना रहना सोच जो भी आप किसी चीज़ का नाम ले लो वो हमें पर्यावरण से मिलता है, प्रकृति से मिलता है। तो मेरा उद्देश्य सीधा है कि आप लोग पर्यावरण से जुड़िए, इस प्रकृति की रक्षा कीजिए, क्योंकि इस प्रकृति को आज हम लोगों की बहुत ज़रूरत है। हमने इस प्रकृति का बहुत फायदा उठाया है, बहुत दोहन किया है, लेकिन अब इसको बहुत ज़रूरत है। नहीं, आने वाली पीढ़ी को हम अच्छी शिक्षा तो दे पाएंगे, लेकिन अच्छा भविष्य नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर यही टेम्परेचर रहा, यही एनवायरनमेंट पे जो मुसीबतें रहीं, तो आने वाले आपकी खेतों में कोई फसल नहीं होने वाली है। कुल मिलाकर के इतनी परेशानी आने वाली है। तो मेरे जो यात्रा का उद्देश्य है, मेरे को लगभग 1 साल से ऊपर हो गया। मैंने अपने ग्वालियर से चालू करके पूरा यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली होते हुए आज मैं मध्य प्रदेश से फिर राजस्थान, गुजरात निकल जाऊंगा। तो मैं देश के कोने कोने के अपने भाइयों सबको ये हाथ जोड़ कर ये विनती कर रहा हूँ कि अपने पर्यावरण से जुड़िए, पेड़ पौधे लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा और जीव जंतुओं को बचाइए। समय पर जब भी ये सूचित किया जाता है वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए का हमारे मल्हारगढ़ के निवासी सरफराज जी ने, जब जितेंद्र जी झा लगातार पर्यावरण को लेकर पूरे देश की यात्रा साइकिल से कर रहे हैं, अपने परिवार उसको छोड़कर कि हम पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करें। और ये सर्प मित्र का एक नई बात, जब हमारे यहाँ सरफराज जी काम करते थे और हर परिवार के लोग उनको याद करते थे कि यार कहीं भी बारिश के दिनों में ऐसे भी सर्प निकलता है, कौन सा भी जानवर होता। मेरे घर की भी घटना बता दूं, मेरे को भी 2 बार उनको बुलाना पड़ा, सरफराज भाई को, 2 बार घर पर, एक बार खेत पर भी। तो इस प्रकार के इनके जो आयोजन बहुत मेरे पास एक माह पहले आई है और मेरे से बात करी कि यार हमारे जितेंद्र जी झा साइकिल से यात्रा करके आ रहे हैं और हमारा सौभाग्य अगर मल्हारगढ़ में हो जाए तो मैंने कहा इससे बड़ी क्या बात होगी। हम बिल्कुल आपके साथ हैं और ये एक पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपने जो इनकी टीम है और पूरे देश भर के लोग यहाँ पर आए हैं। और सर्प मित्र में प्रशासन भी, आज डीएफओ साहब हमारे साथ है और पूरा प्रशासन भी सहयोग में रहता है। और ये वन्य प्राणियों की इतनी चिंता करते हैं कि उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाया, जीव को नुकसान नहीं पहुँचाया है। और उस जीव को व्यवस्थित किसी भय के माहौल में कि घर के परिवार के अंदर जीव आ गया तो उसको घर से निकाल कर किस प्रकार से उसको अपने गंतव्य स्थल जंगल में छोड़ के आते हैं, ये बहुत बड़ा रिस्की काम है। छोटी छोटी उम्र के, अभी पूछा ना, कोई 19 साल के हैं, कोई 21 साल के हैं, कोई 24। आपके सामने
जब इनका सम्मान हम कर रहे थे, तो इससे छोटी उम्र में भी इस जन सेवा के लिए लगे हैं, पर्यावरण सेवा के लिए लगे हैं। मैं जितेंद्र जी चार सरफराज जी की पूरी टीम को बधाई देता हूं। और अभी मैंने डीएफओ साहब से भी बात करी है, तो हमारे इसमें क्या सांप और ये जो आप बता रहे थे डीएफओ साहब, ये उसमें आते नहीं हैं, लेकिन हम इसको सरकार शासन से बात करके और इनकी मानदेय की भी बात करेंगे कि शासन से जो ऐसे जन हितैषी, पर्यावरण हितैषी, अपना सब कुछ त्याग करके तन समर्पित, मन समर्पित, ये जीवन समर्पित, ये भाव लेकर अगर आप चल रहे हैं, तो हम इनके लिए पूरा, हम प्रशासन, सरकार सब इनका पूरा सहयोग करेंगे। मुझे भी बड़ा सौभाग्य हुआ कि हमारी मल्हारगढ़ की नगरी में आए और आप सब लोगों के दर्शन हुए, ये हमारा सौभाग्य है। हम अपने आप को कि हमारे छोटे गांव में सरफराज भाई ने ये कार्यक्रम किया, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं और सबको बधाई, शुभकामना भी देता हूं। और इनका लक्ष्य बढ़िया है, इनका संकल्प बढ़िया है पर्यावरण का, जो इस भारत माँ से हमने सब कुछ लिया है पर्यावरण के लिए, आज हमको देने का समय है और ये टीम पूरी कर रही है। इनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। आज ये जो सर्वमित्र वाला जो प्रोग्राम हुआ है जो मल्हारगढ़ में, बहुत ही सराहनीय है। पूरे प्रदेश के लोग एक साथ जब एक मंच पर आते हैं तो बहुत सारी आपस में विचारों का भी और टेक्निक्स का भी और आदान प्रदान करते हैं। तो ये आपस में मिलन जो प्रोग्राम किया बहुत ही अच्छा किया, जिसमें और ये कारण जो है वो जितेंद्र झा जी हैं, जो भिंड से पूरी यात्रा करके यहाँ पर उन्होंने ख़त्म की इसको। और इस प्रोग्राम को जो करने में जो सरफराज जी का जो योगदान रहा कि सबको कनेक्ट करना, मतलब यहाँ से छिंदवाड़ा से लेके बैतूल, उधर ग्वालियर, मतलब सारे रीजन को एक साथ, पूरे मध्य प्रदेश को इकट्ठा करना, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इसके साथ साथ अभी जैसे और हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारी विलुप्त ऐसी प्रजातियां जीवों की होने लगी है, जो कई सालों पहले हम देखा करते थे और आज उन चीज़ों को देखने के लिए आंखें तरसती है। तो ऐसे ही जीवों के लिए हमने जो आज इस प्रोग्राम को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है और पूरे मध्य प्रदेश से सर्प मित्रों को हमने इनवाइट भी किया था और एक सोच बनाई थी कि हम कम से कम लोगों को इस प्रोग्राम के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से कम लोगों को जागरूक करने की कोशिश करें कि कोई भी जीव कभी भी इंसान के लिए खतरनाक ना तो हुआ है ना ही कभी होगा। और दूसरी चीज़, पिछले साल जो हमने गर्मियों का इतना सामना किया था और अभी भी हम गर्मी का सामना कर रहे हैं, इसका कारण है कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण के अंदर कुछ ना कुछ होने वाली, जो इंसान की वजह से वायु प्रदूषण खराब हो रहा है, जिससे हमें ऑक्सीजन सही से मिल नहीं पा रही है। और जो वृक्ष काटे जा रहे हैं वहाँ भी कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों की वजह से हम गर्मियों का सामना कर पा रहे हैं। तो यही वजह थी कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक ऐसी सोच देने की कोशिश करें ताकि उनके पास में ये कम से कम इतना वो समझ पाए कि पौधों को कभी काटना नहीं चाहिए, किसी बेजुबान को कभी मारना नहीं चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के अंदर, अगर उनकी ज़िंदगी, अगर बच्चा है 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल, 70 साल का, तो अपनी ज़िंदगी के अंदर कम से कम 2 वृक्ष ऐसे लगाए जो हमेशा पीछे वाली पीढ़ियों को हवा, छाया और ऑक्सीजन दे सके। और हमेशा इन बेजुबानों को बचाने का प्रयास करें, हमारा माध्यम भी यही है और हम इसीलिए इन बेजुबानों को बचाने की कोशिश करते हैं। हम इन बेजुबानों के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने के लिए बैठे हैं, लेकिन फिर भी लोग बहुत से ऐसे हैं जो इन जीवों को मारकर फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद में ऐसा ना हो, इसलिए हमने इस प्रोग्राम को करने की कोशिश की। तो हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं हम आप सभी से कि बेजुबानों को बचाएं और पेड़ पौधे लगाएं और हमेशा जंगलों की रक्षा करें।